हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू KRK एकेडमी। तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किए थे, तो कितने थीम्स हम डिस्कस करने वाले हैं। एक एक थीम को लेके मैं आपको एक्सप्लेन किया था कितना थीम्स हम डिस्कस करेंगे करके। एक क्लास नंबर 3 है आज की जो वीडियो है, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल, KRK एकेडमी का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी डाउट है आपको नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप, ठीक है। तो मैं आपको हर एक कमेंट को रिप्लाई करूँगा और क्या क्या आप मैंने कमेंट्स की द्वारा आप मुझे और भी सजेशंस आप दे सकते हो, और किस चीज़ के लिए आपको क्लासेस चाहिए या फिर कंटेंट चाहिए। सो यू जस्ट सजेस्ट मी, सो डेफिनेटली आई विल आपके सामने लेके आऊँगा सारी चीज़ें को, ठीक है। तो देखते हैं। तो लास्ट क्लास में मैं आपको कंप्लीट थीम्स के बारे में मैं आपको डिस्कस किया था, कितना थीम्स है। तो एक एक थीम में आपको फिर से आपको सब टॉपिक्स भी रहेंगे। पहला थीम के बारे में मैं आपको बताया था, इंटरनल सिक्योरिटी जो था। पहला थीम जो है इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो इंटरनल सिक्योरिटी में क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, देखते हैं हम। तो पहला जो टॉपिक रहेगा वो है रोल ऑफ CAPF इन नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो आज हम कंप्लीट ए रोल ऑफ CAPF इन नेशनल सिक्योरिटी जो टॉपिक है, तो इसके बारे में सारी चीज़ें हम जानेंगे। और इसको आपको ऐसे कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ें लिखना है आपको, मेन बॉडी में क्या चीज़ें आपको मेंशन करना है, और कंक्लूड कैसे करना है इसको, अगर ऐसा टॉपिक आपको पूछा जाता है तो, ठीक है। तो वो कंप्लीट हम एक मैंने पहले आपको कंटेंट में आपको प्रोवाइड करूँगा, कंटेंट एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद मैं आपको मॉडल आंसर भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में रहेगा आपको मॉडल आंसर, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बॉर्डर सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। बॉर्डर सिक्योरिटी में जो चैलेंजेस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और उनके सॉल्यूशंस क्या है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास में हम कंप्लीट रोल ऑफ CAPF इन नेशन सिक्योरिटी, ठीक है। तो यही हम डिस्कस करने वाले। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये वाला टॉपिक, तो अगला नेक्स्ट क्लास में साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट नक्सलिज्म एंड इंसर्जेंसी, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सिक्योरिटी। तो ये मेनली आपको इंटरनल सिक्योरिटीज़ में तो ये सारी चीज़ें रहते हैं। तो इसी के ऊपर आपको अगर इंटरनल सिक्योरिटी या फिर एक्सटर्नल सिक्योरिटी से अगर आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो फिर एनी एरियाज़ के ऊपर आपको पूछा जाता है। तो इसीलिए ये आपको इंटरनल सिक्योरिटीज़ में ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर करो, ठीक है। तो पहला टॉपिक देखते हैं हम, रोल ऑफ CAPF इन नेशनल सिक्योरिटी। मैंने CAPF का रोल क्या है नेशन सिक्योरिटी में, CAPF का रोल क्या है, महत्व क्या है, तो देखते हैं हम। देखिए, तो रोल ऑफ CAPF इन नेशनल सिक्योरिटी। तो इंट्रोडक्शन में देखिए आपको मैंने मैं आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। आपको इंट्रोडक्शन में क्या करना है, आपको एक कोट से आप शुरू कर सकते हो। अगर जो टॉपिक है अगर सूट करते हो कोट से शुरू कर सकते हो, नहीं तो जो भी टॉपिक पूछा गया है तो उसका जो की टर्म है तो उसको आपको डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है 1-2 लाइन में, एंड इम्पोर्टेंस व्हाई इट इज़ इन न्यूज़। तो मैं आपको बताया था। देखिए, तो इंट्रोडक्शन में आपको इसका जो इंट्रोडक्शन है तो ऐसे बनेगा, द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स plays a crucial role in ensuring India's national security. These paramilitary forces operate under the Ministry of Home Affairs and assist in maintaining internal security, border protection, counter-insurgency, disaster management and law enforcement. Short and very crisp introduction में क्या क्या चीज़ें आप बताया हम आपको सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बारे में, उसका रोल क्या है वो हमने बताया, ठीक है। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है तो उसको हमने बताया। और नेक्स्ट जो है इनका जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, तो क्या क्या चीज़ें करते हैं CAPF, तो वो भी हमने बताया। तो बस 30 to 40 वर्ड्स रहेगा इंट्रोडक्शन। तो ऐसे ही आपको मैंने इंट्रोडक्शन में आपको मेन बॉडी में क्या बताने वाले हो तो वो आपको इंट्रोडक्शन में मेंशन करना है, तो ठीक है। तो हम मेन बॉडी में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर प्रोटेक्शन, काउंटर इंसर्जेंसी, डिजास्टर मैनेजमेंट, लॉ इन्फोर्समेंट, ये सारी चीज़ें, ये फोर्सेस का जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं तो वो हम देखेंगे मेन बॉडी में, राइट। तो नेक्स्ट देखिए, तो पहला पॉइंट जो है बॉर्डर सिक्योरिटी एंड काउंटर इन्फिल्ट्रेशन। अभी जो मैं आपको दे रहा हूँ एक कंटेंट है आपको, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको मॉडल आंसर भी
ये ऐसा मॉडल आंसर रहेगा, ये भी मैं शेयर करूँगा, ठीक है। तो देखिए ये इंग्लिश में है मॉडल आंसर एंड हिंदी में भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, राइट। देखते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी एंड काउंटर इनफिल्ट्रेशन। सो अभी इस पैरामिलिट्री फोर्सेस में कितने फोर्सेस बॉर्डर सिक्योर कर रहे हैं, हमारे इंडिया की जो बॉर्डर है, तो कौन से फोर्सेस जो है बॉर्डर सिक्योर कर रहे हैं देखते हैं हम, ठीक है। पहला जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF आता है। सो इट प्रोटेक्ट्स इंडिया बॉर्डर्स विथ पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड प्रिवेंटिंग क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, स्मगलिंग एंड इलीगल माइग्रेशन। तो BSF क्या करती है, जो हमारी इंडिया एंड पाकिस्तान का जो बॉर्डर है तो वहाँ पे गार्डिंग करती है। इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर जो है तो वहाँ पे गार्ड करती है, एंड बांग्लादेश की बॉर्डर पे भी, राइट। एंड प्रिवेंट्स द स्मगलिंग, इलीगल एक्टिविटीज़ जो भी वहाँ पे होते हैं तो उनको मैंने रोकते हैं, राइट। एंड इलीगल माइग्रेशन, जो वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके तो इलीगल एक्टिविटीज़ जो होते हैं तो या फिर बॉर्डर क्रॉस करके इलीगल माइग्रेशन करते हैं तो उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और वहाँ पे ऑलवेज सर्वेलेंस रखती है, जो भी मैंने एक्टिविटीज़ होते हैं, चाहे वो मैंने इलीगल माइग्रेशन हो, स्मगलिंग हो, इन सारी चीज़ों को वो कंट्रोल करती है, ठीक है। तो वो BSF। नेक्स्ट जो है इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस। तो ITBP कहाँ पे बॉर्डर गार्डिंग करती है, देखिए तो वो है इंडिया चाइना। हमारे जो इंडिया चाइना जो बॉर्डर है तो ITBP पूरा इंडिया चाइना का जो बॉर्डर को गार्ड करती है, राइट। तो वहाँ पे उनका जो काम होता है तो वेरी कम्प्लीटली हाई एल्टीट्यूड टेरेन्स में, वेरी मैंने एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में तो इनको काम करना पड़ता है। मेनली आपको वहाँ पे आपको देखिए, आपको गालवान वाली हो, अक्साई चीन हो, तो वहाँ पे तो चाइना इंडिया का जो ऑलवेज कुछ ना कुछ इश्यूज होते रहते हैं, आपको हमेशा न्यूज़ में रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे इनका जो फोर्स होता है, ITBP का जो फोर्स है, तो वहाँ पे इनका काम होते हैं, मैंने वहाँ पे बॉर्डर गार्डिंग करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी अगर कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ ऐसे या फिर इलीगल माइग्रेशंस या फिर सारी चीज़ें अगर हो रहे हैं तो उनको कंट्रोल करते हैं, राइट, ITBP। एंड नेक्स्ट जो है SSB, सशस्त्र सीमा बल। नेपाल एंड भूटान की बॉर्डर्स जो है तो वहाँ पे इनकी फोर्सेस डिप्लॉय होते हैं, तो वहाँ पे हमारे बॉर्डर गार्डिंग करते हैं, इंडिया नेपाल एंड इंडिया भूटान, ठीक है। तो वहाँ पे भी जो भी मैंने एक्टिविटीज़ होते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ हो या फिर सारी चीज़ें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ये सारी चीज़ें होते हैं तो उनको सारे मैंने कंट्रोल करती है SSB। एंड असम राइफल्स एक्चुअली मैंने CFF अंडर में नहीं आता, बट दिस इज़ वन ऑफ द पैरामिलिट्री फोर्स, इनकी खुद की रेजिमेंट होते हैं, ठीक है। मगर ये क्या ना, इंडिया म्यांमार बॉर्डर को गार्ड करती है, ठीक है। एंड टैकल्स इंसर्जेंसीज इन नॉर्थ ईस्ट में जो दंगे फसाद या फिर सारी चीज़ें होते हैं तो वहाँ पे इनको वहाँ पे कंट्रोल करती है। एंड मेनली इंडिया म्यांमार की जो बॉर्डर है इनकी वहाँ पे मेन बॉर्डर गार्डिंग वहाँ पे असम राइफल्स करते हैं, राइट। तो ये जो तीन है CFF में, जो तीन फोर्सेस जो है BSF, ITBP एंड SSB, ये तीन फोर्स जो है बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस बोलते हैं इनको, ठीक है। तो मेनली जो हमारे तो इंडिया की जो बॉर्डर्स है तो ये तीन फोर्स ही मेन बॉर्डर गार्डिंग करते हैं। नेक्स्ट काउंटर टेररिज्म एंड इंटरनल सिक्योरिटी। टेररिज्म एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या कौन से फोर्सेस रहते हैं, एक बार देखते हैं हम। तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, वन ऑफ द मैंने लार्जेस्ट फोर्स इन द पैरामिलिट्रीज। CRPF क्या करती है, देखिए, एंगेज्ड इन द काउंटर इंसर्जेंसी एंटी नक्सलिज्म ऑपरेशंस इन स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। तो मेनली CRPF का जो रोल होती है वो नक्सल एंड टेररिज्म, ठीक है। तो उनकी जो एक्टिविटीज़ होते हैं तो उनको कंट्रोल करती है। तो मेनली कौन से स्टेट्स में, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा, ये क्या नक्सल अफेक्टेड एरियाज है, तो वहाँ पे CRPF के फोर्सेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे इनका मेजर रोल वो प्ले करते हैं। नेक्स्ट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG। तो NSG इज ए मैंने एक कमांडो फोर्स है
जो मैंने वेरी स्पेशलाइज्ड इन अगर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होते हैं, टेररिस्ट अटैक होता है, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे से टैकल करते हैं एनएसजी जो फोर्स है। एंड मेनली जो हॉस्टेजेस को रेस्क्यू करने में तो इनका मैंने एक स्पेशलाइज्ड चीज़ होते हैं, टैकल उसको बहुत ही अच्छे से टैकल करके जो हॉस्टेजेस है तो उनको रेस्क्यू करते हैं, राइट। तो ये एनएसजी हो गया। तो नेक्स्ट जो है असम राइफल्स, इनकी जो मैंने कॉम्बैट स्किल्स, मेनली तो फाइटिंग स्किल्स होते हैं तो वेरी फास्ट होते हैं कॉम्बैट स्किल्स। तो इनकी कॉम्बैट इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स इंश्योरिंग रीजनल स्टेबिलिटी। तो नॉर्थ ईस्ट जो कंट्रीज हैं, स्टेट्स हैं हमारे, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे असम राइफल्स जो है तो उनकी मैंने वहाँ पे जो भी चीज़ें या फिर दंगे फसाद होते हैं तो वहाँ पे एक कंट्रोल करते हैं चीज़ों को, राइट। तो एनएसजी इज़ नॉट ए मैंने एक कमांडो फोर्स है, मैंने जो भी सीएपीएफ के पर्सनल्स हैं, हाँ, तो वो एनएसजी रिक्रूट करती है उनसे, चाहे वो बीएसएफ से हो या फिर सीआरपीएफ से, कोई भी जा सकते हैं, मैंने डिप्यूटेशन में जा सकते हैं, जो इंटरेस्टेड है, जो कैपेबल है, तो एनएसजी उनको हायर करके तो स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं, कमांडो ट्रेनिंग, एनएसजी कमांडो ट्रेनिंग, सो दैट विल लाइक हॉस्टेजेस रेस्क्यू के लिए एंड टेररिज्म फोर्सेस जो भी है एक्टिविटीज़ होते हैं, टेररिस्ट अटैक होते हैं, तो वहाँ पे इनका तो मेजर रोल प्ले करते हैं एनएसजी, ठीक है। नेक्स्ट जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कौन सी फोर्सेस देखते हैं एक बार। सीएपीएफ असिस्ट द स्टेट पुलिस, एक्चुअली सीआरपीएफ है। सीएपीएफ में वन ऑफ द फोर्स सीआरपीएफ हमने ऑलरेडी यहाँ पे बात किए थे पिछले स्लाइड में, सीआरपीएफ, ओके। सीआरपीएफ असिस्ट स्टेट पुलिस, एक्चुअली सीआरपीएफ नॉट ओनली मैंने नक्सल एफेक्टेड एरिया में ही उनके फोर्सेस नहीं रहते हैं, बल्कि जहाँ आपको मैंने लॉ एंड ऑर्डर भी प्रोटेक्ट करती है, मेनली आपको कहाँ आपको लाइक इलेक्शंस के टाइम पे जो दंगे फसाद होते हैं तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इनकी फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, कंट्रोलिंग रियॉर्ड्स एंड प्रोटेक्ट्स कम्युनल वायलेंस एंड सिविल अनरेस्ट, ठीक है। तो कम्युनल वायलेंस जहाँ होती है तो वहाँ पे इनकी फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाता है, एंड रियॉर्ड्स जो दंगे फसाद होते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें उनको कंट्रोल करने के लिए मेनली सीआरपीएफ वो असिस्ट करती है। डिप्लॉइंग ड्यूरिंग, देखो यहाँ पे भी है, डिप्लॉइंग ड्यूरिंग इलेक्शंस टू इंश्योर फ्री एंड फेयर पोलिंग। तो इलेक्शंस होते समय तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, ठीक है, तो शांति से सारी चीज़ें होने के लिए तो इनकी फोर्सेस को वहाँ पे डिप्लॉय किया जाता है उनको कंट्रोल करने के लिए, अगर कुछ ऐसा चीज़ें हो जाते हैं तो, ठीक है। सो नेक्स्ट इज डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ठीक है। सो एनडीआरएफ, डिजास्टर, नेचुरल कैलामिटीज, ठीक है, तो लाइक अर्थक्वेक या फिर फ्लड्स, तो उस टाइम पे हमारी जो फोर्सेस है सीएपीएफ के फोर्सेस, मैंने हर एक फोर्स से एक डेडिकेटेड मैंने एक स्पेशल ग्रुप ही रहता है। मेनली अगर ऐसा कुछ डिजास्टर्स आ गए हैं तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनको वहाँ पे डिप्लॉय किया जाता है। तो हर एक फोर्स से, बीएसएफ से भी है, सीआरपीएफ से हैं, आईटीबीपी से हैं, एसएसपी से हैं, ठीक है, सीआईएसएफ से हैं, सारे फोर्सेस से एक ग्रुप रहता है, हर फोर्स में एक ग्रुप रहता है जो कि डेडिकेट मैंने जब भी डिजास्टर्स ऐसा हो जाते हैं तो वहाँ पे इन बंदों को डिप्लॉय किया जाता है, हमारे सीएपीएफ पर्सनल्स को। सीएपीएफ प्लेस ए क्रूशियल रोल इन डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस ड्यूरिंग फ्लड्स, देखो फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, पैंडेमिक्स। द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स लाइक एनडीआरएफ एक स्पेशल फोर्स है, इनमें एनडीआरएफ में सारे पर्सनल्स रहेंगे, आपको सीएसएफ के रहेंगे, सीआरपीएफ के रहेंगे, आईटीबीपी, एसएसपी, बीएसएफ, ठीक है, सारे पर्सनल्स रहेंगे। एनडीआरएफ जो है ये भी एक स्पेशल माने फोर्स है, राइट, ठीक है। एंड सीआरपीएफ विंग इज डिप्लॉयड टू रेस्क्यू द relief efforts, okay. So again protection of crucial infrastructures and VVIP securities, जो हमारी इंडिया की जो क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वो कौन प्रोटेक्ट करती है, तो सीआईएसएफ।
CISF secures the key installations like airports, metros, nuclear plants, embassies, government buildings, ठीक है। तो CISF क्या क्या करती है, तो यहाँ पे देखिए हर एक एयरपोर्ट में आप देख सकते हो कंप्लीट CISF के फोर्सेस रहते हैं वहाँ पे, सारे माने चेक इन वगैरह जो भी करते हैं या फिर जो सिक्योरिटी जो प्रोवाइड होती है तो वहाँ पे चेक इन होता है यहाँ पे, तो वहाँ पे कंप्लीट CISF के फोर्सेस रहते हैं हर एक एयरपोर्ट में, ठीक। तो ओनली जम्मू एंड कश्मीर में CRPF ही रहता है, तो बाकी हर एक एयरपोर्ट में आप देख सकते हो CISF की पर्सनल्स को, ठीक है। तो वहाँ पे कंप्लीट एयरपोर्ट्स को उन्हीं के कंट्रोल में रहता है पूरा एयरपोर्ट, तो वो प्रोटेक्ट करते हैं सारे एयरपोर्ट्स को, ठीक है। तो एंड मेट्रोस, मेनली मेट्रोस दिल्ली की मेट्रो जो है तो कंप्लीट CISF के अंडर में ही है, आपको पता है। सो मेट्रोस एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ठीक है, न्यूक्लियर हो गए, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए हैं, ठीक है, स्टील प्लांट्स होंगे, तो उनको भी CISF प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एंड लाइक एम्बेसीज, ठीक है, एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, ठीक है, तो वहाँ पे कौन रहते हैं, तो CISF के पर्सनल से रहते हैं, तो वहाँ पे वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, राइट। एंड नेक्स्ट तो CRPF एंड NSG, एक्चुअली ये NSG नहीं है, SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। CRPF and SPG provides VVIP securities including the Prime Minister security details। तो VVIP प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं कौन, CRPF के पर्सनल भी प्रोवाइड रहते हैं, एंड SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप करके रहता है, ठीक है। तो वो VVIP सिक्योरिटीज जो VVIPs हैं हमारे, माने गवर्नर, स्टेट गवर्नर हो गया, माने प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स जो ये हैं, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर, तो उनको SPG की प्रोटेक्शन या फिर CRPF के कुछ पर्सनल्स होते हैं, ठीक है, तो वो VVIP सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ए प्रोटेक्शन ऑफ क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड VVIP सिक्योरिटी। नेक्स्ट इंटरनेशनल पीस कीपिंग एंड कोऑपरेशन। इंटरनेशनल पीस कीपिंग माने जो UN पीस कीपिंग होता है, माने UN में कुछ कंट्रीज होते हैं, तो वहाँ पे हमारे इंडिया की तरफ से पैरामिलिट्री फोर्सेस से, सो हर एक फोर्स से भी माने पीस कीपिंग मिशन के लिए हर एक फोर्स से कुछ बंदे हैं, जो ग्रुप है, तो उनको वहाँ पे भेजा जाता है, तो उनको वहाँ पे उनकी प्रोटेक्शन, VVIP प्रोटेक्शन के लिए, उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर से, बिल्डिंग्स है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, तो वहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमारे तरफ से, इंडिया की तरफ से कुछ CRPF के पर्सनल्स को हम वहाँ पे भेजते हैं, ठीक है। तो हर एक फोर्स से कुछ ग्रुप से डेडिकेटेड बंदे हैं, तो जो माने UN पीस कीपिंग के लिए भेजा जाता है उनको, ठीक है। एंड असिस्ट इन एंटी पायरेसी ऑपरेशंस एंड डिफेंस कोऑपरेशन विद अलाइड नेशंस, ठीक है। तो ये हो गया आपको कंप्लीट CRPF का जो रोल है वो नेशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में, ठीक है। तो एट द एंड देखते हैं हम कंक्लूजन इसको कैसे करेंगे, कंक्लूजन में क्या क्या चीज़ें हैं। मैं आपको कंक्लूजन में क्या बताया था, आपको पूरा जो भी जितना भी हमने की पॉइंट्स या फिर की चीज़ें हमने मेंशन किए हैं पूरा मेन बॉडी में, तो उसको समराइज करते हुए 2-3 लाइन में आपको कंक्लूड करना है, ठीक है। तो देखिए, CRPF इज एन एसेंशियल पिलर ऑफ इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। इट प्लेस ए सिग्निफिकेंट रोल इन बॉर्डर डिफेंस, counter terrorism, law enforcement, disaster response and peacekeeping operations with modernization, better training and enhanced technology, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंक्लूजन। CRPF continues to strengthen India's internal and external security. So this is the short and very crisp रहना चाहिए, तो ऐसे ही रहना चाहिए, ठीक है। तो कंक्लूजन हो या फिर कंक्लूजन, देखिए आपको मैक्सिमम यहाँ पे 40 वर्ड्स दिखेंगे आपको, 40 मैक्सिमम 50, उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया हमने, तो जो चीज़ें हमने डिस्कस की है मेन बॉडी में, बॉर्डर डिफेंस, काउंटर टेररिज्म, लॉ एंड ऑर्डर प्रोटेक्शन, डिजास्टर रिस्पॉन्स, ठीक है, पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को ही थोड़ा समराइज करते हुए हमने 2 लाइन पे उसको कंक्लूड किए हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंटेंट, राइट। तो रोल ऑफ CRPF इन नेशनल सिक्योरिटी, तो इसके रिलेटेड अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो यू कैन गो थ्रू दिस कंटेंट, ठीक है। तो नाउ वी विल सी द क्या है मॉडल आंसर। मॉडल आंसर में देखिए आपको जो मैंने कंटेंट में आपको प्रोवाइड किया, जो चीज़ें एक्सप्लेन किया हूँ, तो उसी को आपको मैंने
उसको मैंने कंटेंट प्रोवाइड करते हुए मैं आपको वहाँ पे इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन करके हेडिंग, क्योंकि आपको समझ में आने के लिए मैं वहाँ पे हेडिंग मैं आपको दिखाया मैंने, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी आप लिखते समय हेडिंग कुछ नहीं रहना चाहिए, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन करके आप डायरेक्ट आप शुरू कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी फ्रेमवर्क फंक्शनिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। दीज फोर्सेस प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन बॉर्डर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, लॉ एनफोर्समेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल पीस कीपिंग। दे कॉम्प्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एंड स्टेट पुलिस इन मेंटेनिंग नेशनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताया तो वही रहेगा कंप्लीटली आपको, ठीक है। तो ये पूरा 300 वर्ड्स में है। आप मॉडल आंसर भी मैं आपको इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है तो उसमें मैं आपको शेयर करूँगा, ठीक है, आप देख सकते हो आप, राइट। तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक जो है, ठीक है। एंड दिस इज द क्लास 3, ठीक है, क्लास नंबर 3 है। तो ये पहला टॉपिक है हमारा। तो एंड नेक्स्ट हिंदी में भी है, देख सकते हैं आप, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा में सीआरपीएफ की भूमिका, राइट। तो यहाँ पे भी हमने कंप्लीट जो चीज़ें मैंने आपको इंग्लिश में प्रोवाइड किया तो उसको हिंदी में भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं ये 2 PDF जो है मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन जो है तो उसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैं आपको शेयर करूँगा, PDFs अटैच करूँगा, आप देख सकते हो PDFs, ठीक है, डाउनलोड करके। सो दिस इज़ द 3rd क्लास। एंड हम अगला क्लास में क्या देखेंगे, हम नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो है बॉर्डर सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे, आप देखते रहिए। सो वेरी वेरी लाइक इम्पॉर्टेंट है आपकी पेपर 2 को लिखने में। पेपर 2 जो प्रैक्टिस आप करते हो, तो अगर ये थीम्स के ऊपर आप थोड़ा वर्कआउट करके अगर प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपका कंप्लीटली जो पेपर 2 का जो स्किल्स है, राइटिंग स्किल्स है या फिर टाइम मैनेजमेंट है, तो वो सारी चीज़ें आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो मेनली आपको देखिए, आपको पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव पार्ट लिखने के लिए आपको ओनली 3 घंटे दिए जाएंगे आपको। तो उसमें आपको 4 एसे लिखना है, आर्ग्यूमेंट 2 लिखना है, रिपोर्ट 2 लिखना है, एंड बाकी ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, प्रिसाइज, ये सारी चीज़ें आपको करना है आपको, राइट। तो आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने से ही आपका जो पेपर 2 का जो मार्क्स होते हैं ना, तो ऑलमोस्ट आपको 90+ या फिर 100+ आ सकते हैं अगर पूरा का पेपर कंप्लीट करते हैं। अगर कुछ भी, अगर एक सेक्शन भी, एक पोर्शन भी अगर छूट गया ना, तो आप वो जो स्कोर है तो वो नहीं बढ़ेगा आपका, तो ओनली 50-60 मार्क्स या फिर मैक्सिमम 70 मार्क्स तक वहाँ पे एंड हो जाएगा। तो अगर आप पूरा पेपर कंप्लीट करते हो अच्छे से, ठीक है, तो आपका जो स्कोर है तो 100+ आप आराम से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा जो क्लासेस है, एक एक थीम को लेके उसमें जो टॉपिक्स है तो उस टॉपिक्स भी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा, आप देखते रहिए। कोई भी डाउट है तो मुझे आप कॉल कर सकते हो, और एल्स यू कैन टेक्स्ट मी, और एल्स व्हाट्सएप मी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं। मेनली सब्सक्राइब टू द KRK एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अगर कोई भी आपको डाउट है या फिर कोई भी इशू है तो आप कमेंट कर सकते हो, नीचे कमेंट कीजिए, तो हर एक कमेंट को मैं आपको आंसर दूंगा। एंड जो चीज़ें आपको, जो टॉपिक्स आपको भी नोन में जो टॉपिक्स है, अगर वो टॉपिक्स भी आप अगर कमेंट करेंगे नीचे, सो ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो आई विल do the video and content, I will provide you the content and complete वीडियो के साथ आपको कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, एंड मॉडल आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, राइट। तो थैंक यू दोस्तों, तो मिलते हैं दूसरा क्लास में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू KRK एकेडमी। तो आज हम इस वीडियो में कोर्स आपको कैसे परचेस करना है एक बार क्लियरली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैंने रिसेंटली जो हमने फुल कोर्स असिस्टेंट कमांडेंट, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट की जो एग्ज़ाम है, तो उसके लिए एक कोर्स लॉन्च किए हैं, फुल कोर्स। तो वो आपको कैसे परचेस करना है देखते हैं हम। तो आपको पहले क्रोम पे जाना है, गूगल क्रोम पे, वहाँ पे आपको KRK Academy .in करके टाइप करना है। जैसे आप टाइप करोगे तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखिए KRK Academy .in करके वेबसाइट है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको कंप्लीट देखिए KRK एकेडमी का वेबसाइट ओपन होगा। आपको यहाँ पे देखिए टॉप में आपको डाउनलोड ऐप करके है, एंड्रॉइड का सिंबल है, डाउनलोड ऐप, तो इस पे क्लिक करना है आपको।
क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है आपको KRK एकेडमी करके है, तो इसको इंस्टॉल करना है आपको। तो इंस्टॉल हो रही है, बस इट टेक्स फ्यू सेकेंड्स। इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल्ड है अभी। देखिए यहाँ पे आपको ओपन दिख रहा है ना, ओपन करके है, तो इसमें क्लिक करना है आपको। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखिए ए पेज आपको आएगा, खुलेगा। यहाँ पे आपको नीचे देखिए यूज अनदर मेथड, तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर कर लिया, नीचे देखिए प्रोसीड सिक्योरली करके है, तो इस पे क्लिक करना है, इस बटन पे। आपको OTP एंटर करना है अभी। यस, OTP एंटर करने के बाद यहाँ पे नीचे देखिए आपको वेरीफाई OTP करके है, ये वाला बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको आपका नाम देना है। आप खुद का नाम यहाँ पे डालिए, ठीक है। तो मैं मेरा नाम डाल रहा हूँ, और नीचे आपको ईमेल आईडी, ईमेल आईडी डालना है आपको। जो आपका रजिस्टर ईमेल आईडी है तो उसी को डालना है। ओके, यहाँ पे देखिए आपको एलो करके यहाँ पे क्लिक करना है, हो गया, राइट। तो ये जो ओपन हुआ है ये होम पेज है, ठीक है, होम पेज है। नीचे देखिए एक बार होम पेज है, यहाँ पे बगल में आपको स्टोर करके दिख रहा है ना, स्टोर पे क्लिक करना है। स्टोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको CAPF नीचे CAPF AC फुल कोर्स करके है 1 ईयर वैलिडिटी का, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे बाय करके ऑप्शन है, यस बाय नाउ पे क्लिक कीजिए। हो गया, तो डायरेक्ट आपका पेमेंट पेज आ गया। आपको पेमेंट पेज में आपको देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ठीक है। आप कार्ड पेमेंट, EMI, नेट बैंकिंग, EMI नहीं होता है तो नेट बैंकिंग कर सकते हो, वॉलेट, ठीक है, UPI के थ्रू भी आप कर सकते हो। उसके बाद आपको कोई एक चूज करना है आपको पेमेंट ऑप्शन, मान लो फोन पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे पे करके आपको दिखाएगा, यहाँ पे नीचे पे करना है। पे करने के बाद क्लासेस होंगे कोर्स में, तो वो सारे अनलॉक हो जाएंगे। तो उसके बाद आपको कोर्सेस में कैसे जाना है, कहाँ पे आपको क्लासेस रहेंगे, कंटेंट कहाँ पे रहेगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पेमेंट कर दिया हमने, ठीक है। पेमेंट करने के बाद देखिए ऐसे आपको ओपन होगा। यहाँ पे आपको नीचे जाना है, नीचे यहाँ पे देखिए आपको होम, स्टोर्स, चार्ट्स एंड प्रोफाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन करके आएगा, उसके बगल में जो एक ऑप्शन है कोर्सेज करके, तो उसमें क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो आपने परचेस किया है बैच, तो वही बैच आपको, वही कोर्स आपको दिखेगा, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए ओवरव्यू है और बगल में कंटेंट, तो इसी कंटेंट में आपकी जो क्लासेस है वो सारे क्लासेस अपडेटेड है। देखिए यहाँ पे 2 फोल्डर्स है, एक पेपर 1 की फोल्डर है जिसमें आपको कंप्लीट जनरल स्टडीज़ की क्लासेस रहेंगे, आपको ज्योग्राफी, जनरल साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, अर्थमेटिक, रीजनिंग, इन सारे क्लासेस रहेंगे। देखिए एक एक करके सारे क्लासेस अनलॉक हो चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बैक जाने से यहाँ पे और एक फ़ोल्डर है जो पेपर 2 का फ़ोल्डर है, तो ये भी आपको देखिए यहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें अपडेटेड है। एसए के टॉपिक्स, आर्ग्यूमेंट्स, रिपोर्ट, थीम्स भी है, ग्रामर की क्लासेस से सारी चीज़ें अपडेटेड है। तो ऐसे आप कोर्सेस में जा सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको कैसे आपको परचेज़ करना है वो प्रोसेस बताया मैंने, आपको कहाँ पे आपको वेबसाइट में जाना है, लॉगिन करना है, कैसे आपको करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताया। उसके बाद परचेज़ करने के बाद क्लासेस कहाँ पे रहेंगे, तो वो भी मैं आपको कम्प्लीटली एक एक चीज़ करके मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ। तो आई होप
ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर कोई डाउट है तो मुझे आप कॉल कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट मुझे मैसेज भी कर सकते हो, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जो यहाँ पे अभी नंबर जो स्क्रॉल हो रही है, तो उसी नंबर पे आप मुझे डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू।